हेलो आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। मैं हूं शालिनी और आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल होती है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पढ़ के समझने की जरूरत होती है। तो क्या अप्रोच रहेगी हमारी टुवर्ड्स आवर वर्ड प्रॉब्लम, सीखते हैं जल्दी से। चलो जल्दी से पेपर, नोटबुक, पेन, पेपर नहीं भैया, नोटबुक और पेन लेके बैठना। पेपर तो यहाँ वहां खोदोगे, ठीक है? तो चलो देखो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लीनियर पेयर की इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है? तो पहले तो इक्वेशन फॉर्म करनी सीख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है, ठीक है? तो कंपैरिजन दे दिया, सबसे पहले वो दो नंबर ही हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y। अब इन्होंने क्या बोला, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 26, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 26, ठीक है? ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बारी में क्या बोल रहे हैं? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसका मतलब क्या बताया था बेटा? इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू। तो वन नंबर क्या है? x। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अदर नंबर क्या है? y। तो ये इक्वेशन बनी ना। देखो, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि x की तो हमें ऑलरेडी दे रखी है कि भाई x जो है वो 3y के बराबर है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है? तो क्या करेंगे नाउ? अरे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 1। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है? 3y। तो इस x की जगह क्या लिख देंगे बेटा? 3y, और यहाँ माइनस y एज इट इज आ जाएगा, फिर इक्वल्स टू 26। अब 3y में से y गया, कितना मिला? 2y। वेरी नाइस, 2y इज इक्वल्स टू 26। अब क्या करेंगे? y तो यही रह जाएगा, और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू की दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। कितना मिला? 13। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई? 13। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की। तो y तो हमको मिल गया 13। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, चाहे पुटिंग लिखो चाहे सब्स्टिट्यूटिंग लिखो, एक ही बात है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में? इसमें लिख देते हैं 2। वी गेट, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 13। तो कितना मिला? 39। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 39, और y की वैल्यू मिल गई हमें 13। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो, ठीक है? चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जब कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना? किन्हीं भी दो एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो क्या बोला इन्होंने? लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। सबसे पहले इक्वेशन तो सप्लीमेंट्री एंगल की बन जाएगी कि भाई लेट two angles be x and y। तो हमने दो एंगल ले लिए। क्या ले लिए? दोनों एंगल हमने x और y की फॉर्म में ले लिया, ठीक है? अब इन्होंने हमें क्या बोला है? हमें सप्लीमेंट्री एंगल का सम हम सबसे पहले लिख देंगे कि भाई कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक इक्वेशन तो हम ये बना देते हैं, इन दो एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। सेकेंड इन्होंने क्या बोला है? लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है? जो लार्जर एंगल है वो
स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक, तो दो एंगल है, मान लो x हमारा लार्जर नंबर है, ठीक है, और वो y से 18 ज्यादा है, तो अगर y में हमने 18 मिलाए तो x के बराबर आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। अब इस y को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, भाई इक्वल टू का साइन लगा है, दोनों को हम इक्वल, अगर मान लो y हमारा कितना दे रखा है, लेट अस सपोज दैट y हमारा 90 है, ठीक है, y हमारा 90 है और x कितना है, x हमारा 72 है, x हमारा 72 है, तो क्या मैं y इज इक्वल टू एक्स बोल सकती हूँ? नहीं, नॉट इक्वल टू। सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में कह सकती हूँ कि y x के बराबर कब होगा, जब 72 में मैं 18 मिला दूंगी, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में दोनों हमारे बराबर होंगे। यानी कि हमने क्या बोला, x में जब हमने 18 मिलाया तब दोनों 90 के हो गए क्योंकि इक्वल टू का साइन डाला है। तो y जो है वो x जो है वो y से 18 ज्यादा है, x इज 18 मोर देन y, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई। अब y को इधर लेके आए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, या इसकी भी जरूरत थी ही नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे भाई हम, इसकी भी जरूरत नहीं, x की वैल्यू तो हमें मिल ही गई है, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो ये इक्वेशन 1 है बेटा, है ना। x कितना है हमारा, y प्लस 18, तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। x की जगह हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी कि x की जगह हम क्या लिखेंगे, y प्लस 18, साथ में प्लस का साइन आ जाएगा, इसके बाद फिर y एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू ये 180 लिख देंगे। बात समझ आई, ठीक है। y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180। अब 18 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 18, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 माइनस 8 हो गया 2, 7 माइनस 1 6, तो ये मिला 162। अब y को यहीं रखते हैं और 2 को इधर ले जाके डिवाइड कर देते हैं, 162 से 2 डिवाइड हो गया, 2 8 16, 2 1 2, तो y की वैल्यू कितनी मिली, 81, ठीक है। y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 81। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करके x की भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल्स टू y प्लस 18, तो y की वैल्यू लिख दो, 81 प्लस 18, तो कितना मिला, 99, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई बेटा, 99 डिग्रीज, डिग्री लगा देना साथ में, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री, ये हमारा आंसर है, ठीक। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अब हम इसका। नेक्स्ट में हमें बोला है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। एक क्रिकेट टीम का कोच है जिन्होंने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे, कितने में, 3800 रुपीज में। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फीमेल कोच है भाई, क्योंकि उन्होंने इसमें शी लिखा ना, फीमेल कोच है। तो 3 बैट और 5 बॉल उन्होंने खरीदी 1750 की, 1750। अब हमें हर एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले कंपैरिजन दिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x, रुपी x लिख लेते हैं, है ना, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी रुपीज y। अब हमें क्या बोला, इन्होंने 7 बैट बोला है ना बेटा, बैट x लिया है, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6y, है ना, इज इक्वल्स टू 3800। पहली इक्वेशन ये बन गई, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। और सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, 3x
प्लस 5y है ना, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। छोटी इक्वेशन ये है, इससे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू को निकालते हैं। 3x इज इक्वल्स टू 1750 और 5y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5y। अब x को यहीं रहने दो, तो 1750 माइनस 5y अपॉन 3, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 है ना बेटा, क्योंकि इक्वेशन 2 से हमने निकाली ना x की वैल्यू, तो 1 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे, पहले 7 तो हम एज इट इज लिखेंगे, फिर x की जगह हम क्या लिखेंगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3, उसके बाद प्लस 6y इज इक्वल्स टू 1750, सॉरी 3800 है, नॉट 1750, 3800। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमें ये 3 मिला है। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को 1750 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो मिल जाएगा 12,250 माइनस 35y अपॉन 3 एज इट इज रहेगा, प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। अब क्या करेंगे, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12250 एलसीएम ले लेंगे ना, 35y 3 नीचे एज इट इज आएगा, 6 3 जार 18, 3800 हो गया। ठीक है, अब ये 3 इधर चला जाएगा तो 12,250 माइनस, अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 15 माइनस 8 7y, यहाँ बचा 2 तो ये हो जाएगा 17 है ना, यहाँ हो जाएगा 17y इज इक्वल्स टू 3800 इंटू 3 हमने कर दिया। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसको एज इट इज रहने देना, या चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1250 माइनस 17y साथ में 2 0 आ जाएंगे। अब ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस 17y एज इट इज रहेगा, 11,400 माइनस 12,250। जब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिलेगा, माइनस 850, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 17 से डिवाइड करो, 17 5 जार है ना, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 50। ठीक है, y की वैल्यू हमको मिल गई 50। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू में पुट कर देंगे वैल्यू को, यहां पर लिख देते हैं इसको। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1750 माइनस 5, ये कितना हो गया 50 अपॉन 3, 250 अपॉन 3, तो कितना मिलेगा 500। ठीक है, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई हमको 500, यानी कि जो बैट है वो कितने का है बेटा 500 रुपीज का, और जो बॉल है वो है 50 रुपीज की। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट में मेंशन कर देना, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर में लिख लेना। ऑलराइट, तो चलो नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एक फिक्स चार्ज तो है ही है
और साथ में वो चार्जेस भी ले रहे हैं कि भाई डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है उसके हिसाब से भी चार्ज लिया जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दो कंपैरिजन है ना, तो हम लिख लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, ठीक है, एंड चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर द डिस्टेंस कवर्ड कितना चार्ज लिया जा रहा है बेटा, ₹Y, ठीक है। फिक्स चार्ज जो ले रहे हैं वो X तो है ही है, साथ में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी चार्ज लिया, उसके अकॉर्डिंग चार्ज लिया जा रहा है। तो अगर मान लो फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105। तो यानी कि X तो उसने फिक्स चार्ज तो पे किया ही किया, डिस्टेंस कितना कवर किया 10 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस कवर्ड ये हो गया, टोटल कितना अमाउंट पे किया 105, ठीक है। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और दूसरी जर्नी बाई फिक्स चार्ज तो उसने पे किया ही किया, उसके बाद 15 किलोमीटर की जर्नी की तो पर किलोमीटर के हिसाब से 15Y हो गया, कितना पे किया है ₹155। नाउ व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज हमने X लिया है, चार्ज पर किलोमीटर हमने Y लिया, तो हमें X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद बोला है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कितना चार्ज, कितना अमाउंट जो है वो पे करेगा। 1 किलोमीटर का निकाल लोगे ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना X + Y करके, इसको मल्टीप्लाई कर देना 25 से और फिक्स चार्ज उसमें ऐड हो जाएगा। कैसे, ये देखो। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 - 10Y, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन, हमने कौन सी इक्वेशन से निकाला है बेटा, इससे निकाला है ना, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे क्या दे रखी है, X की वैल्यू, देखो X की जगह X की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 105 - 10Y, फिर साथ में प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस 15Y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 155। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला हमें, प्लस 5Y है ना, -10Y + 15Y 5Y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5Y आ गया, बड़ी वैल्यू के पास प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, इक्वल्स टू 155। अब ये इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5Y तो यहीं रहेगा एज इट इज, और ये जो 105 है ये 55 के पास चला जाएगा, 105 55 के पास चला जाएगा। अब Y की वैल्यू देखो, ये तो 5Y रहेगा, 5 - 5 हो गया 0, तो आंसर हो गया ये 50 है ना। तो Y कितना हो गया 10, 5 इससे डिवाइड होगा, Y की वैल्यू मिल गई हमें 10, यानी कि पर किलोमीटर का चार्ज कितना ले रहे हैं ₹10, और जितना डिस्टेंस कवर किया उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो, चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड ₹Y, ठीक है, जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसके चार्जेस ₹10 के हिसाब से लिए जा रहे हैं। अब हमें फिक्स चार्ज निकालना है, तो फिक्स चार्ज के लिए क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशन है हमारी उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में 3। तो थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 105 - 10। देखो y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू है 10, तो कितना हो जाएगा 105 - 100, तो कितना मिला ₹5। तो फिक्स चार्ज है ₹5। ठीक, अब इन्होंने बोला है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। पर्सन हैव टू पे, दस अ पर्सन
have to pay for the distance of 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो भाई देखो इक्वेशन ये है कि भाई एक तो फिक्स चार्ज तो लेगा, साथ में डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर, साथ में y आ जाएगा। तो x कितना है हमारा, x है 5, 25 एज इट इज रहेगा, y कितना है 10 है, तो 5 प्लस 250, तो कितना पे करेगा वो, ₹255 उसको पे करना पड़ेगा, है ना, ₹255 उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन सिंपल सा था। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में बोला है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator by। न्यूमरेटर x ले लिया और डिनोमिनेटर y ले लिया। तो अब इन्होंने क्या बोला है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड हो रहा है 2, तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, दोनों में हमने 2 ऐड किया। थोड़ा सा देखो, न्यूमरेटर हमारा कितना है x है, डिनोमिनेटर y है, दोनों में हमने कितना ऐड किया 2, तो कितना मिल गया 9/11। फ्रैक्शन की वैल्यू ये हो रही है। फिर सेकंड स्टेप पे उन्होंने बोला है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कितना ऐड करने के लिए बोल रहे हैं बेटा, 3। तब फ्रैक्शन कितना हो रहा है 5/6। चलो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, अब ये जो y + 2 है ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई, और ये जो 11 है ना बेटा, ये 11 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2 से। तो 11 को मल्टीप्लाई किया x + 2 से और 9 को मल्टीप्लाई किया y + 2 से। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी हमारी, देखो ये हो जाएगा 11x, 11 को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 × x कितना हो जाएगा बेटा 11x, फिर प्लस का साइन दिया तो प्लस लगा दिया, फिर 11 × 2 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब उसी तरह से 9 को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 को 2 से, तो 9 × y कितना हो गया 9y, प्लस 9 × 2 हो गया 18। ठीक है, तो अब देखो, अब हम वेरिएबल्स को एक साइड ले जाते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 11x - 9y, है ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा 18 - 22। अब 18 - 22 मिलेगा -4, तो अब हमारी इक्वेशन फाइनल इक्वेशन बनी 11x - 9y = -4। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मिली हुई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 से और ये y + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो अगर हमने 6 को मल्टीप्लाई किया बेटा x + 3 से, उसी तरह से हमने इसको y + 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 6x + 6 3 = 18, ये कितना हो जाएगा 5y + 5 3 = 15, है ना, जैसे अभी हमने ऊपर किया था। इस 6 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिला 6x, फिर इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, तो 6x + 18। उसी तरह से 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो 5y, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 5 3 = 15। ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, वेरिएबल्स को एक साथ रख लेते हैं। तो 6x - 5y, 5y इधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये 15 - 18। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, 6x
-5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब हम इससे इक्वेशन फॉर्म करेंगे और वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमें दे रखी है 11x - 9y इज इक्वल टू -4। यह एक काम करते हैं, हम सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है 6x, यही रखते हैं और 5y को 3 के पास ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा -3 + 5y। अभी 6 को यहां लेके जाएंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, -3 + 5y अपॉन 6। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये अब आप लाइन खुद लिखोगे। यहां पर जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ सब्स्टिट्यूटिंग लिख रहे हैं और इसके बाद की लाइन आप खुद लिखोगे। किसके अंदर, इन इक्वेशन 1 में हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 11, x की जगह x की वैल्यू रख दें -3 + 5y अपॉन 6। ठीक है, फिर -9y इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई ये तो कहीं से कट नहीं रहा है ना, तो हम इस 11 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, -33 है ना, प्लस 11 × 5 55y अपॉन 6, यहाँ आ जाएगा -9y इज इक्वल टू -4। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, यहां से लिख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -33। देखो जब इसका एलसीएम लिया हमने तो नीचे तो हमें मिलेगा 6, यहाँ होगा -33 + 55 है, 6 9 = 54 इज इक्वल टू -4। अब 6 को इधर ले जाते हैं, 6 को इधर ले जाते हैं तो कितना मिलेगा, यहां बचेगा हमारे पास -33। देखो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहां बचेगा हमारे पास +y, क्योंकि बड़ी वैल्यू के पास माइनस का साइन है, राइट, सॉरी बड़ी वैल्यू के पास प्लस का साइन है। और ये जो 6 है ये 4 के पास आ जाएगा, 4 के पास आके उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 जा 24, तो यहाँ आ जाएगा -24। अब ये -33 इधर आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू -24 + 33। तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस होता है माइनस। इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -24 + 33 कितना होगा, +8। तो y की वैल्यू क्या मिली, 8। -8 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी वैल्यू के पास तो प्लस का साइन है। नहीं सॉरी 9 होगा ना, ये तो 9 होगा, यहाँ पर 8 नहीं मिलेगा 9 मिलेगा। तो y की वैल्यू मिल गई हमें 9। ठीक है, अब y की वैल्यू मिल गई 9, तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, थर्ड में। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, अभी आप वापस से वही लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो जब आपने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो -3 तो एज इट इज आ जाएगा, 5 हमने एज इट इज लिख दिया। देखो y की वैल्यू मिली है 9, तो y की जगह हमने 9 लिख दिया, यहाँ जाएगा अपॉन 6। तो -3 + 5 9 = 45 अपॉन 6 हो जाएगा। ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला, 42 अपॉन 6। तो 6 7 = 42 होता है। तो y की x की वैल्यू कितनी मिली, 7। ठीक है, तो y की वैल्यू मिल गई हमें 9 और x की वैल्यू मिल गई हमें 7। तो आप फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे बेटा, ठीक है, और फाइनल स्टेटमेंट लिख के इसकी वैल्यूज को पुट कर दोगे। तो हमारा जो फ्रैक्शन बना है, न्यूमरेटर कितना, न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, 7/9। ठीक है, x/y की वैल्यू हो जाएगी 7/9।
9। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी इस एक्सरसाइज का। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद, कंफ्यूजन अगर होती है ना तो यहां पर ग्रामर देख लिया करो। विल तो हमारा फ्यूचर के लिए यूज होता है ना, विल, तो यानी कि आगे आने वाले टाइम की बात हो रही है ना। तो 5 साल बाद जेकॉब की एज 3 टाइम हो जाएगी अपने बेटे की एज की। ठीक है, उसका जो बेटा है उनकी एज के 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years ago जेकॉब्स एज वॉज, अब 5 साल पहले की बात हो रही है। अभी हमने बात की 5 साल बाद की, उसके बाद बात की 5 साल पहले की। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब and his son is x and y respectively। रिस्पेक्टिवली क्यों मेंशन कर रहे हैं? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि फर्स्ट का फर्स्ट ही है और सेकंड का सेकंड ही कंसीडर करेंगे, शफलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर क्या बोला है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 years जेकॉब की एज कितनी हो जाएगी? जेकॉब्स एज, एक्स में 5 ऐड हो जाएगा और सन की एज कितनी हो जाएगी? वाई में भी 5 ऐड हो जाएगा। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, देखो इज, विल, वर, ये सब जो होता है ना, ये इक्वल टू शो करता है। तो जेकॉब एज कितनी है? x + 5 विल बी 3 times that of his son, 3 times that of his son। तो इक्वेशन क्या बनी? जेकॉब्स एज विल बी 3 times that of his son, यानी कि x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15 है ना। तो कितना हो जाएगा? x - 3y इज इक्वल टू 5 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 10, 15 से माइनस हो गया है ना। 3y को लिया इधर तो x - 3y हो गया, और ये 5 जब इधर गया तो ये प्लस था, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, तो 15 - 5 हो गया 10। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बना ली। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में, ये तो आफ्टर 5 years है ना, 5 years ago 5 साल पहले, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? 5 years ago जेकॉब की एज कितनी होगी बेटा? जेकॉब्स एज 5 साल पहले, तो प्रेजेंट एज में से 5 साल घटा देंगे ना, 5 माइनस करेंगे ना। और सन की एज कितनी होगी बेटा? इसमें से भी, सन की एज में से भी 5 साल हम घटा देंगे प्रेजेंट एज में से। अब यहां पर कंडीशन में क्या बोला है? जेकॉब एज, जेकॉब्स एज was 7 times that of his son। जेकॉब एज was 7 times that of his son, यानी कि x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35। y इधर जाएगा और 5 इधर आएगा, तो इक्वेशन क्या बनी? x - 35 इज इक्वल टू 5 इधर प्लस में आ जाएगा ना, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -35 + 5 माइनस ही होगा, तो कितना मिलेगा? -30। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो x इज इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ लेके आए 10 - 3y, तो 10 + 3y है ना, माइनस था तो दूसरी साइड आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है ना, इसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x किसमें? इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में? 2, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है ना। चलो सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमें? x - 7y = -30, तो x की जगह यहाँ क्या लिखेंगे? 10 + 3y। x की जगह क्या लिखेंगे? 10 + 3y। ठीक है, फिर आ जाएगा -7y = -30।
अब क्या करेंगे, ये 10 इधर जाएगा, है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। और 3 माइनस 7 कितना मिला, -4। इन दोनों को सॉल्व किया तो -7y प्लस 3y कितना मिलेगा, -4y ना, इन दोनों को सॉल्व किया तो यहां लिख दिया -4y। और ये 10 इधर गया, 10 कहां गया बेटा, इक्वल टू की दूसरी साइड, तो हमें कितना मिल रहा है, -30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -40। तो यहां लिख देंगे -40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू मिल गई हमें 10। y क्या है, सन की एज है, ठीक है, सन्स एज, द सन्स प्रेजेंट एज इज 10 इयर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको इक्वेशन 3 बोल दे, है ना, जहां पर हमने x की वैल्यू निकाली थी वहीं पर हम सब्स्टिट्यूट करते आए। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी मिली है, 10, तो हमने y की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर 10, है ना, तो कितना हो गया 10 प्लस 30 40। तो जेकॉब की एज कितनी हुई, देयरफॉर जेकॉब्स प्रेजेंट एज देखो, इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, जेकॉब्स प्रेजेंट एज 40 years and son's present age 10 years, ठीक है बेटा। तो जेकॉब की प्रेजेंट एज हो गई 40 इयर्स और सन की प्रेजेंट एज हो गई 10 ईयर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट्स में मेंशन कीजिए, पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई देने की। ऑलराइट, so keep practicing, keep learning, and if you like our videos then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.